राज्य के मेधावी छात्रों के लिए आज का दिन खास रहा। इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों पुरस्कृत किया गया। झारखंड मंत्रालय में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में स्टेट टॉपर रहे विद्यार्थियों को 3-3 लाख रुपए, सेकेंड टॉपर को 2-2 लाख रुपए और थर्ड टॉपर को 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जैक बोर्ड के टॉपरों को स्कूटी के अलावे लैपटॉप और मोबाइल भी उपहार स्वरूप भेंट किया। विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालय प्रमाणीकरण के पहले चरण में चयनित 49 विद्यालयों को स्वर्ण पदक, 467 को रजत और 27 को कांस्य पदक दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और ई शिक्षा महोत्सव 2025-26 की शुरुआत की। आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जेएसएससी द्वारा चयनित 909 सहायक आचार्य, 33 प्लस 2 शिक्षकों और 33 लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और बधाई दी। जो खर्चे हैं कितने महंगे हो चुके हैं वो आप सब लोगों को मालूम। हम लोगों ने और हमारे राज्य में जो यहाँ के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तो आज हमने उन बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी प्रारंभ किया है, जहाँ 15 लाख 4% के इंटरेस्ट पर बिना किसी कोलेटरल पर आप गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए। बैंक आपको आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य है और वो भी पैसे आपको लौटाने तब है जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आपको नौकरी लगेगा, तब आप धीरे धीरे उनको पैसा लौटाएंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम लोगों ने पहली बार छात्रवृत्ति भी अपने स्कूलों में बढ़ाया है। कितना हम लोगों ने काफी उसमें इजाफा भी किया है। तो कई चीजें हैं, अभी हमें और भी करने की आवश्यकता है। इसलिए आज तो मैं अभी पूछा, मुझे भी मेरे दिमाग से उतर गया था कि आज बच्चों को जो सम्मान राशि देने की बात थी वो हमारा पहला ही ये था कि जैसे बच्चे स्कूल से पास आउट हों, पैसे के अभाव में उनका एडमिशन ना रुके, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड को सम्मान राशि तुरंत उपलब्ध कराने का। मैंने कहा कि आज इतना विलंब क्यों हुआ। मुझे अचानक मेरे दिमाग से उतर गया कि हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी का तबियत खराब, उनका निधन होना, उन्हीं में हम लोग सब व्यस्त रहे और इसी बीच हमारे शिक्षा मंत्री जी का भी हमारे बीच से चले जाना आज इस सम्मान राशि को देने में हमें थोड़ा विलंब हुई। आगे से चाहेंगे कि ये चीजें समय अवधि पर हो ताकि उस पैसे का सदुपयोग हमारे बच्चे सही समय पर कर पाए। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज सब आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है और कई सारे स्कूलों को सम्मानित करने का भी नए नए तरीके से हम लोग प्रोत्साहित करने का हम लोगों ने कार्यक्रम बना रखा है। आप लोगों ने वीडियो फुटेज के माध्यम से देखा भी किस तरीके से हम लोग आज शिक्षक भी सम्मानित हो रहे हैं, बच्चे भी सम्मानित हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी आप सभी लोग कोई छात्र छात्रा के रूप में स्कूलों में है, कोई शिक्षकों के रूप में स्कूलों में है, अलग अलग तरीके से आप लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सरकार का उद्देश्य राज्य को आगे बढ़ाने का, राज्य के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का है और इस राज्य को आगे बढ़ाने में सिर्फ मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ मंत्री परिषद ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ पदाधिकारी ही जिम्मेवार नहीं है,
सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ छात्र ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लोग जिम्मेवार होते हैं। इसलिए जो जहाँ है सब लोग मिलकर आगे बढ़े, निश्चित रूप से राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब मिलकर इस अंधेरे से रोशनी की ओर तेज गति से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जो नियुक्ति पाए हैं, जो लोग सम्मानित हुए हैं, मुझे तो लगता है ज़्यादा अच्छा है उन लोगों से आप लोगों को प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग लगातार आप देख रहे हैं कि विगत टेन्योर से लेकर आज तक इस सभी विभागों में कैसे लोगों को अपना विभाग हो या संस्था हो वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उन सभी लोगों को हम लोग जल्द से जल्द रिक्रूट करें, यह हम लोग का प्रयास है। झारखंड में भी अगर एसआईआर छेड़छाड़ होता है तो आप लोग इस तरह से विरोध करेंगे जिस तरह से बिहार में विरोध हुआ है? जब आएगा तब करेंगे ना, अभी इसे भविष्यवाणी करना ठीक नहीं ना है। अगर नहीं आया तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हम लोग का सारा चीज़ पर नज़र है, किस तरीके से बच्चे, किस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी अपने को तैयार कर रही है। आज आपने देखा होगा कि हम लोग फॉरेन स्कॉलरशिप जहां हम लोग 25 बच्चों को भेजते थे, आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि 50 बच्चों को अब हम लोग भेजेंगे। तो ऐसे हम लोग चीज़ों को देखते हुए ही आगे निर्णय लेते हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी वैसे वैसे सरकार निर्णय लेगी। सर बॉम्बे में गेस्ट हाउस बन रहा है, प्रस्ताव बहुत सारे आकाश में पारित हुए हैं, सिर्फ ललित कला ही नहीं। सीएम सर बॉम्बे में गेस्ट हाउस बन रहा है, प्रस्ताव भी आया है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बड़ा चीज़ नहीं, ये सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे लोग का विचरण है, अधिक से अधिक लोग झारखंड के जाते हैं, उन सब जगहों पर हम लोगों ने वहाँ की सरकारों से निवेदन किया है कि हमें वहाँ पर झारखंड भवन बनाने दिया जाए। तो सिर्फ वहाँ ही नहीं बल्कि मुझे लगता है तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, वहाँ भी देंगे। और हमें तमिलनाडु में भी हमें मिल चुका है जगह, बल्कि तमिलनाडु में तो एक और जगह भी हमें मिलनी है जहाँ स्वास्थ्य सेवा को लेकर के बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं।